टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाबात, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफसीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामईन, एक दफा फिर मैं इस बात का इकरार करता हूं कि खुदावंद ने यह बड़ा अनमोल समा मेरी जिंदगी में बख्शा है कि आपके साथ मिलकर मैं कलामे खुदा की गहरी और अमीक बातों को सीखने वाला हूं। और मैं ईमान रखता हूं कि आप जो हमारे साथ ऑनलाइन होते हैं, आप महज फन के लिए नहीं होते, बल्कि इस मकसद के लिए होते हैं कि खुदावन मुझसे कलाम कीजिए, मेरे इल्म में इजाफा कीजिए, ताकि मैं आपकी आमद के लिए अपने आप को तैयार करूं। मेरी रूहानी तशनगी, भूख और प्यास को मिटा दीजिए। और मैं ईमान रखता हूं कि खुदावंदे कुद्दूस जब भी आप हमारे साथ मिलकर इस बाइबल स्टडी में शरीक होते हैं, वो आपके दामन को ढेरों बरकत से भरते हैं। इसलिए आज फिर से आपकी तवज्जो खुदावंद के कलाम की तरफ लिए चलता हूं। और आज के दिन हम मुकद्दस पौलुस के जरिया से मुलहम खत, जो रोमी कलीसिया के नाम लिखा गया, इसका बाहम मिलकर मुतालिया कर रहे होते हैं। आज हम 7वें बाब में हैं और गुजरी मर्तबा 7 बाब की 8 आयत तक मैंने आपकी खिदमत में बात की थी, खासकर 7वीं और 8वीं आयत तक। आज आपकी तवज्जो आयत 9, 10, 11 और 12 की तरफ ले चलूंगा। सबब यह है कि इन आयात का एक दूसरे के साथ चोली दामन का साथ है, और बेहतर यही होगा कि इनका कनेक्शन ना टूटने पाए। हम बेहतर तरीका से इन आयात को समझ पाए। और अगर आपके पास सोने से ज्यादा महंगा और शहद से ज्यादा मीठा कलामे खुदा है, तो आप इसको खोल लीजिए और मेरे साथ मिलकर इस स्टडी से बरकत पाइए। रोमियो 7 और उसकी आयत 9 से कलामे मुकद्दस में यूं लिखा है, एक जमाना में शरीयत के बगैर मैं जिंदा था, मगर अब जब हुक्म आया तो गुनाह जिंदा हो गया और मैं मर गया। वाह, कितनी गहरी और अमीक बात रसूल आजम मुकद्दस पौलुस यहां पर लिखते हैं। क्या भला कि एक जमाना में शरीयत के बगैर मैं जिंदा था। एक लिहाज से वो उस वक्त की बात कर रहे हैं जब उन्होंने मसीह को पहचाना भी नहीं था और शरीयत की बाबत भी वो नहीं जानते थे। शरीयत आ चुकी थी बहुत साल पहले, लेकिन लड़कपन था, बचपन था, वो इन बातों को समझते नहीं थे। मुकद्दस पौलुस
शरा के आलम बाद में बने, फरीसियों के फरीसी बाद में बने। एक यहूदी होने की हैसियत से वो शरीयत से वाकिफ हुए, लेकिन बाद में उसकी तरफ में आपको अभी लाता हूं। लेकिन वो उसकी बाबत बात करते हैं, यानी एक लिहाज से जब तक मेरी आंखें नहीं ना खुली थी, जब तक मैं होश नहीं पकड़ा था, एक जमाना था, तो क्या हुआ, मैं शरीयत के बगैर जिंदा था। मगर जब अब हुक्म आ गया तो गुनाह जिंदा हो गया और मैं मर गया। इसकी बाबत थोड़ी सी तफसील बताता चलूं कि आप बेहतर तौर पर इन सच्चाइयों और हकायक को समझ सकें। मुकद्दस पौलुस रूह में बहुत पीछे चले जाते हैं तौरात के जमाने में, जब अभी शरीयत नहीं मिली थी बुजुर्ग मूसा के जरिया से, उस वक्त की तरफ चले जाते हैं। और वो मेरी और आपकी तमाम नस्ल इंसानी की नुमाइंदगी करते हुए वो यहां पर बयान करते हैं कि शरीयत के जाने बगैर एक मासूमियत थी, और उसका जिक्र वो करते हैं कि जब उस जमाने में मैं शरीयत के बगैर था, यानी इंसान शरीयत के बगैर था, तो क्या था, मैं जिंदा था। लेकिन जब शरीयत आ गई तो फिर क्या हुआ, मैं मर गया लेकिन गुनाह जिंदा हो गया। बात है समझने की कि जब शरीयत आई तो उसने मुझे बताया कि तुम तो पापी हो, तुम तो गुनहगार हो, ये काम जो तुम कर रहे हो ये गलत है, ये दुरुस्त नहीं है। क्योंकि जब शरीयत नहीं थी तो आप भी जानते हैं एक ज़मीर की शरीयत तो थी, उसका रोमियो पहले और दूसरे बाब में बयान है। उसके मुताबिक इंसान का जो मन चाहता था करता था। लेकिन जब शरीयत आई तो उसने एक हद बांध दी, रेड बाउंड्री लाइन, कि अब आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते। और गौर कीजिएगा कि वो कहते हैं कि शरीयत आई तो मुझे पता चला कि गुनाह क्या है, और फिर पता चला अरे गुनाह की मजदूरी तो मौत है। शरीयत आई तो वो मौत का फतवा लेकर आई कि गुनाह में हो, और जब तक गुनाह में था बगैर शरीयत के मैं जिंदा था। लेकिन जब शरीयत आई तो उसने मुझे मार दिया, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। मौत का फतवा और नंगी तलवार मेरे सर पर गोया लटक रही थी। लेकिन उसके सबब से मैं तो मर गया। ये उस पुरानी इंसानियत के एतबार से, उस फतवे के एतबार से वो बात कर रहे हैं जो शरीयत लाती है। और फिर फरमाया लेकिन गुनाह जिंदा हो गया। यह बड़ी अहम और बड़ी खूबसूरत और बड़ी गहरी बात मुकद्दस पौलुस करते हैं,
اور اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مثلا جو بچے ہیں، جو ہمارے گھروں میں نومولود بچے پیدا ہوتے ہیں، وہ کب تک معصوم رہتے ہیں؟ کب تک وہ بے گناہ ہوتے ہیں؟ کب تک وہ معصوم ہوتے ہیں؟ مجھے یوں کہنا چاہیے، میں اس کا مطلب یوں بتاؤں گا کہ جب تک بچہ سن بلوغت کو نہیں پہنچتا، سوجھ بوجھ کی عمر کو نہیں پہنچتا، اس وقت تک بچہ معصوم ہوتا ہے. فطرتی طور پر تو وہ گناہگار ہے. ہم کسی بچے کو جا کر نہیں کہیں گے یا اس کے پیرنٹس کو، او جی آپ کے گھر میں کاکا پیدا ہوا ہے اور یہ گناہگار ہے، نہیں تو کوئی لڈو نہیں کھلائے گا. یہ بات تو ہم نہیں کریں گے اور کرنی چاہیے بھی نہیں. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم فطرتی طور پر، موروثی طور پر گناہگار ہیں. ہم گناہ کر کے گناہگار نہیں ہوتے، ہم موروثی طور پر، پیدائشی طور پر گناہگار ہیں، کیونکہ ہمارے جد امجد آدم کی ہم اولاد ہیں اور اس نے نافرمانی کی خدا کے حضور، اور وہ نافرمانی کا خون ہم میں سرایت کرتا ہے. تو بچہ جب سن بلوغت کو پہنچتا ہے، کب تک بچہ معصوم ہوتا ہے؟ جب تک وہ سن بلوغت کو نہیں پہنچتا، غلط اور درست کے امتیاز کو نہیں پہنچتا، تب تک وہ معصوم رہتا ہے. لیکن جو ہی وہ سوجھ بوجھ تک پہنچتا ہے، جب بچہ سن بلوغت کو پہنچ جاتا ہے، تو تب اس کو پتا چلتا ہے کہ غلط کیا ہے اور درست کیا ہے. ابھی اس کو پتا چلنا شروع ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی مقدس پولس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک شریعت نہیں تھی، حکم نہیں تھا، اس وقت تک تو گویا میں زندہ تھا گناہ میں، لیکن مجھے پتا نہیں تھا. یہ پوری نسل انسانی کی نمائندگی کرتے ہوئے وہ بات کر رہے ہیں. لیکن اس کے بعد شریعت آئی اور اس نے کیا کیا؟ اس کے اعتبار سے مجھ پر موت کا فتویٰ لگا کہ تم غلط ہو، تم خدا کے معیار کے مطابق پورے نہیں اتر پا رہے، موت کا فتویٰ تم پر ہے. اور وہ مقدس پولس کہتے ہیں کہ پھر میں تو مر گیا گناہ کے فتوے کے سبب سے، شریعت کے فتوے کے سبب سے، لیکن گناہ مجھ میں زندہ ہو گیا. اور یہ ہر انسان کی بابت بالکل سیم اسی طرح کی بات ہے، اور یہ باتیں سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے. یہ گویا ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی والکینو پہاڑ پر بیٹھے ہوئے ہیں، آتش فشاں پہاڑ پر، اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کسی بھی وقت لاوا پھٹ سکتا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں. اور پولس کے کہنے کا بالکل یہی مطلب تھا کہ شریعت نے ظاہر کیا کہ تم موت کے ہاتھوں بک چکے ہو، اور یوں اس پہلو کے اعتبار سے میں مر گیا، لیکن گناہ زندہ تھا. گناہ نے ظاہر کیا اپنے آپ کو کہ میں کیا ہوں. نسل انسانی میں
اور مجھ میں بھی اور آپ کی زندگی میں بھی. لیکن آیت 10 میں لکھا ہے اور جس حکم کا منشا زندگی تھا، یعنی مقصد زندگی تھا، وہی میرے حق میں موت کا باعث بن گیا. اگر آپ گزرے ہفتے ہمارے ساتھ تھے تو میں نے بڑے واضح طور پر یہ کہا تھا، اور آج بھی کہنے میں مجھے کوئی آر نہیں ہے، میرا بل نہیں آئے گا. اور وہ بات یہ ہے کہ شریعت بری نہیں ہے. شریعت اپنی جگہ پر درست ہے. اس نے تو ہمیں گناہ کی تمیز بخشی ہے. مسیح تک پہنچنے میں شریعت ہماری استاد بنی ہے. ارے اس شریعت کے پیمانہ کے بغیر ہم کیسے پرکھ سکتے تھے کہ درست کیا ہے اور غلط کیا ہے؟ کن کے ساتھ ہمارے رشتے اور روابط اور ناطے ہوں اور کن کے ساتھ نہیں؟ حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے، ہمیں کیا پتا تھا؟ لیکن جب خدا کی طرف سے بزرگ موسیٰ کے ذریعہ سے شریعت آئی تو اس نے ہمیں جگایا. ہمیں معلوم ہوا کہ غلط کیا ہے اور درست کیا ہے. اور مقدس پولس یہی تو کہتے ہیں. اور جس حکم کا منشا زندگی تھا، یعنی شریعت کا مقصد یہ تو تھا کہ ہمیں غلط اور درست کی تمیز کروائے اخلاقیات کے تعلق سے. ادھر دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خدا کے شریعت کے دینے کے پیچھے ایک اور مقصد بھی تھا، اور وہ یہ تھا کہ اے انسان، میں کیا پسند کرتا ہوں، میری پاکیزگی کا معیار کیا ہے، میں تجھ سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہوں. گویا یہ شریعت خدا کی طرف سے اس لیے دی گئی کہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ جو خدا ہے یہوہ، وہ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے، کہ ہم کتنی راستی کے ساتھ خدا کے ساتھ چلیں، کتنی پاکیزگی کے ساتھ. اور یہاں لکھا ہے کہ اس شریعت کا مقصد یہ تھا کہ انسان جیتا رہے، زندگی پائے، ایک دوسرے کے ساتھ، خدا کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں، پاکیزگی کا ہمارا اعلیٰ معیار ہو. لیکن پولس کہتے ہیں لیکن وہی میرے حق میں موت ٹھہرا. یعنی میں بذات خود شریعت کے اعمال پر عمل پیرا ہونے کے سبب سے خدا کے اس پاکیزگی کے معیار کو 100% حاصل نہیں کر سکتا. کون ماں کا لال آدم اور حوا کی اولاد سے آج ہے جو اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر یہ کہے کہ میں شریعت پر 100% عمل کرتا ہوں، آنکھ کا، زبان کا، سوچ اور خیال کا، کان کا، میں کبھی کوئی گناہ نہیں کرتا؟ ہے کوئی؟ میں نہیں ہوں، آپ بھی نہیں ہیں. اولاد آدم میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. ایک ہی ہے جس نے یہ دعویٰ کیا، اور وہ آدم کی اولاد نہیں تھا، اور وہ ہے جو روح القدس کی قدرت سے کنواری مریم سے پیدا ہوا، جس کو ہم کلمہ خدا جو مجسم ہو کر آیا یسوع مسیح کہہ کر مخاطب ہوتے ہیں، جس کی بابت یہوہ خداوند نے کہا
तू मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। सारी दुनिया यसू के बेटा होने का इनकार करे ना, ओदी सेहत ते की फर्क पैंदा है जब खुदा बजाते खुद कहता है कि तू मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। तो ये बातें बड़े काम की हैं, लेकिन लिखा है वही मेरे हक में गुनाह बन गया। समझता क्या था और हुआ क्या है? जब हम शरीयत को जान जाते हैं तो फिर क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। आयत 11, क्योंकि गुनाह ने मौका पाकर हुक्म के जरिया से मुझे बहकाया और उसी के जरिया से मुझे मार भी डाला। रोमियो 7:11 आयत थी ये। भाई अभी ये बात जो मुकद्दस पौलुस फरमाते हैं, आप में से कई अभी अभी हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, लेकिन मैं पहले से जो बात लेकर आगे बढ़ रहा हूं वो बात यह है कि मुकद्दस पौलुस यहां पर शरीयत को बुरा नहीं कहते, लेकिन वो ये कहते हैं कि शरीयत के मयार को 100% पूरा नहीं कर पा रहा। और मैंने कहा तमाम नस्ल इंसानी की तरफ से स्पोक्समैन के तौर पर वो बात कर रहे हैं कि कोई भी खुदा के उस पाकीज़गी के मयार को नहीं पहुंचा। क्या खुदा ने मुकद्दस पौलुस के जरिया से यह नहीं फरमाया कि कोई भी रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं? क्या यह नहीं कहा सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है? ये कहां से बातें आती हैं? शरीयत आई तो उसने हमें नारास्त ठहराया है कि हम खुदा के पाकीज़गी के मयार के मुताबिक पूरे नहीं उतर पा रहे हैं। और यही बात मुकद्दस पौलुस लिखते हैं पाक रूह की तहरीक से कि गुनाह ने मौका पाकर मुझे बहकाया से मुराद इंसान को बहकाया। और यह कोई एक बार नहीं कि इंसान को बहकाया, बल्कि वो आज तक बहकाता चला आ रहा है। गुनाह मौका पाकर हुक्म के जरिया से मुझे बहकाता है। मैं अपनी बात करूंगा, और अगर आप नहीं बहकते तो फिर भाई आपकी क्या बात है? आप तो खुदा बन गए। लेकिन अगर गुनाह आपको भी बहका लेता है तो फिर इस बात को समझिए कि पहले तो हमें इसके बारे में मालूम नहीं था, लेकिन जब शरा यानी शरीयत आई तो फिर पता चला कि भाई तुम्हें तो फरेब दिया जा रहा है और उसी के जरिया से मुझे मार भी डाला। यानी गुनाह ने वही बात जो पहले के शरीयत आई तो उसके सबब से मौत का फतवा लग गया, क्योंकि मैं शरीयत के मयार को पूरा नहीं कर पा रहा था। गुनाह इंसान को धोखा देता है, गुनाह इंसान को फरेब देता है, गुनाह इंसान को आरजी तसल्ली का वादा करता है, और गुनाह इंसान के जहन में बहाने तराश करता है कि खैर है, कोई बात नहीं, पी ले कोड़ा पानी, खैर है, घूटी भरना है ना, बुत ते आगे झुकना है, सारी जिंदगी थोड़ा ही झुकिया रहेगा, बस अभी थोड़ी सी तो बात है, कोई मसला ही नहीं है, कर ले जो
तुम्हारा मन करता है कर ले, कोई बात नहीं। ये गुनाह हमारे अंदर जो बसा हुआ है, ये उसकी फरेब देने की रूह है जो हम खुदा के कलाम में देखते हैं। याद रखिए, शरीयत हमें फरेब नहीं देती, वो क्लियर कट कहती है कि तुम गलत हो, मगर गुनाह हमें फरेब देता है। आरजी लज्जत, आरजी तसल्ली और फरेब के तौर पर। और हम जानते हैं कि इसके पीछे निरा अबलीस नहीं होता। अबलीस हमारा दुश्मन है, लेकिन निरा अबलीस नहीं होता। हम खुद जब आजमाइश और गुनाह के देवता को स्टेप इन होने के लिए दावत देते हैं, तो फिर गुनाह होता है। कदों अबलीस ने आके साड़ी गिच्ची मरोड़ी सी ते आख्या सी तू गुनाह कर, नहीं तो तेनों मार देंगा। होया कदी? कभी भी नहीं। वो हमारे अंदर ऐसी ख्वाहिशात पैदा करता है कि हम गुनाह की तरफ माइल हूं और हम हो जाते हैं। मैं इसके ऊपर जो हमारी अगली बाइबल स्टडीज हैं उन पर तो बात करूंगा, लेकिन यह बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, गौर से सुनिए, कि हर बार अबलीस का ही और शैतान का ही कसूर नहीं होता। हां, वो फरेबी है, वो झूठा है और झूठों का बाप है, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। लेकिन इस बात को भी याद रखें कि हमारी अपनी भी उसमें रजामंदी होती है। यह नहीं कि हमारी अपनी नहीं होती। वो कोई गन पॉइंट पर हमसे गुनाह नहीं करवाता। हम खुद रेडी होते हैं तो फिर गुनाह होता है। इस बात को समझने की जरूरत है। बहुत बातें हैं जो यहां मैं कहना चाहता हूं, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता कि उन सारी बातों को मैं आपके सामने खोल पाऊं। लेकिन आयत 12 में लिखा है, पस शरीयत पाक है। वाओ, ये बात हुई ना। पस शरीयत पाक है और हुक्म भी पाक है, और रास्त और अच्छा है। यही बात तो भाई हम काफी दिनों से सीख रहे हैं कि शरीयत का कोई कसूर नहीं है। वो एक आईना है जिसने हमें बताया है कि तेरे रूहानी चेहरे पर कितने दाग धब्बे हैं। शरीयत साफ नहीं कर सकती उनको, लेकिन वो ये दिखाती है कि बाज आओ और अपने मयार को बुलंद करो। लेकिन चूंकि इंसान उस शरीयत के मयार के मुताबिक नहीं उतर पाया, कोई एक भी नहीं, यही सबब था कि खुदा अपने कलमा में जिस्म इख्तियार करके इस दुनिया में आया, ताकि उसकी रास्तबाजी के सबब से मैं और आप, इवन जहान के तमाम पापी और गुनाहगार लोग रास्त ठहरे उस पर ईमान लाने के सबब से जो काम उसने सलीबे कलवरी पर किया है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए तो मैं बार बार यह कहता हूं। और वो क्या? यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस और उसका 8 बाब और उसकी 32 बहुत मारूफ आयत है। और वो ये, मसीह खुदावन ने फरमाया, और सच्चाई से वाकिफ हो गए
और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। शरीयत आजाद नहीं करती, शरीयत मुजरम ठहराती है। और जब सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। दुनिया के तमाम अंबिया जिनका बाइबल मुकद्दस में जिक्र है, या वो जिनको दुनिया नबी मानती है, मेरा उनसे तो कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि जो बाइबल में है उनसे तो लेना देना है। लेकिन अहम तरीन बात यह है कि कोई नबियों में से ऐसा नबी और कोई पैगंबर नहीं गुजरा जिसने खुद सच्चाई होने का दावा किया हो। एक ही है जो नबी तो था लेकिन निरा नबी नहीं, उनसे कहीं ज्यादा अफजल, जिसने फरमाया राह और हक, हक के माना सच्चाई के हैं, सच के, राह और हक और जिंदगी मैं हूं। वाओ। और कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास यानी खुदा की कुर्बत में नहीं आता। सिर्फ एक ही है जिसने यह दावा किया कि मैं वो सच्चाई, मैं वो हक हूं। इसीलिए फरमाया और सच्चाई से वाकिफ होगे ना तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। आज यहां पर रुकते हुए मैं आप सब से, जितने भी मेरे साथ इस वक्त इस स्टडी में मौजूद हैं, दरखास्त करता हूं कि आप अपने आप से पूछें कि क्या आपने उस सच्चाई को जान लिया है या नहीं। और अगर उस सच्चाई को आपने जान लिया तो मैं कहूंगा खुदावंद की हम्द हो, और इब्रानी में हालेलुया। मैंने 1984 में उस सच्चाई को जाना, बुढ़ा हो गया। लेकिन अगर आप में से कोई ऐसा या ऐसी है कि अभी तक आपने मजहब को जाना है लेकिन सच्चाई को नहीं जाना, मजहब आपको मुजरम ठहराता है, रिहा नहीं करता। वो शरीयत है जो मजहब है। रिहा करने वाला सिर्फ एक ही है और वो है जहान का मुनज्जी, मेरा और आपका निजात दहंदा खुदावंद यीशु मसीह, जो आज भी कहता है ऐ बोझ से दबे हुए, शरीयत का बोझ और मेहनत उठाने वाले, यानी अपनी रास्तबाजी से खुदा की कुर्बत को अर्न करने कमाने वाले, मेरे पास आ तो मैं तुझे आराम दूंगा। और आज वो आपसे कहता है, देख मैंने तेरा फिदिया दिया है, लौट आ मेरे पास, मैंने तुम्हारी कीमत अदा की है। मेरे बागी फरजंद लौट आ, क्योंकि मेरे बाजू अभी तक खुले हैं और मैं तुझे प्यार करता हूं। और मेरे भाई और बहन, अगर ये आवाज आप समझते हैं कि ये मेरे लिए है, तो मैं अभी आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। आप जिंदगी में बहुत सारे फैसले करते हैं, लेकिन यह सबसे बड़ा फैसला होगा जो आपकी एटर्निटी यानी अब्दियत के लिए होगा। अगर आप आज अपनी जिंदगी में एक नया टर्न लेना चाहते हैं, नंबर 1, अपने गुनाह का खुदा के हुजूर इकरार करें। नंबर 2,
अपने गुनाह से तौबा करें। और नंबर 3, मसीहा जिसने आपके गुनाहों के लिए कीमत अदा की है, शुक्र अदा करें और उस पर ईमान लाएं। खुदावन मैं आपका शुक्र अदा करता हूं कि आपने मेरा फिदिया दिया है। और नंबर 4, दरे दिल मसीह के लिए खोलिए कि मसीहा अपने पाक रूह की सूरत में मेरे दिल में आ जाइए, ताकि मैं आपके लिए अपना जीवन गुजारने वाला हो सकूं। और अगर आप ही हैं तो मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। ऐ खुदावन, शुक्रगुजार हूं आपके इस जिंदगी बख्श कलाम के लिए जो आज आपने हमसे किया है। ऐ खुदावन, फजल बख्शिए कि इस कलाम के मुताबिक हम अपनी जिंदगी बसर करने वाले हों। जिन्होंने ऑलरेडी आपकी इस पेशकश को कबूल किया है, ऐ खुदावन आपका शुक्र अदा करता हूं। और जिन्होंने नहीं और आज आपकी इस ऑफर को वो कबूल करना चाहते हैं, ऐ खुदावन मिन्नत करता हूं उनको आज ही गुनाहों की मुआफी का और हमेशा की जिंदगी का यकीन दिलाइए। जहन तब्दील हो जाए, जिंदगियां तब्दील हो जाए, बेमंजल को मंजल मिल जाए और यूं आपका नाम आपके लोगों के वसीला से जलाल पाए। अपने खादम की दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए मसीह खुदावंद के वसीले से, आमीन। अजीज भाइयों और बहनों, अगर आपने ये फैसला किया है, इन बॉक्स में आप अपना नाम जरूर लिखिए ताकि बाद में आपके साथ राब्ता भी किया जा सके और आपकी मजीद रहनुमाई भी की जा सके। बाइबल स्टडी में हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए खुदा हाफिज। www.newlifeinstitute.org